बैरिया गांव में जहर खाने से बुच्चो शाह की मौत। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र स्थित बैरिया गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई। गांव के निवासी बुच्चो शाह ने जहर खा लिया, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हाल ही में घर में पानी घुस जाने के कारण उनका परिवार अस्थायी रूप से CTS मैदान में रह रहा था। इसी बीच घर लौटते समय उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया। अस्पताल ले जाने के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई सकी। घटना से परिवार में मातम और गांव में शोक की लहर है। हाँ, मेरा पिताजी है। कैसे हुआ? खाने पीने मिल भी नहीं करता था। 3 महीना से पूरा बाढ़ आया है। गांव घर में भाई नाला पानी है। इसी वजह से दिमाग थोड़ा ठीक हो गया, आ गया। खाना पीना नहीं मिल रहा था। हम लोग CTS में रहते थे। यही बात है, आर्थिक तंगी, मतलब दिमाग कुछ से कुछ होने लगा, इसलिए अपना बाढ़ का पानी आ जाने के बाद आप लोग कहाँ CTS में रहते हैं? CTS में रहते हैं। CTS ये घटना ये घर गए थे क्या? ये तो पानी में ही गया, गिरते पड़ते हुए गया, वहाँ तो गया तो देख रहे थे। मेरा पत्नी फोन किया, यहाँ उल्टी पुल्टी कर रहा है, लोग पानी से निकला तो लड़घड़ गया है, बेहोश है। उसके हम जैसे गए उठा के हम हॉस्पिटल लेकर आए हैं। हम सीधा नाव से लाव किए, बड़ा जनरेटर वाली लाव था, लाव पे ला दे, दौड़ी आई है, दौड़ी से हम गाड़ी पकड़ के आए हैं। तो यहाँ इलाज के क्रम में मौत हो गई। इलाज के चक्कर में मौत हो गया। आप बेटा हम बेटा उसका, हम 3 नंबर पे हैं। 3 नंबर पे दूसरा मंजला। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार साहब। सूरज कुमार साहब। आप क्या करते हैं? हम वही सब्जी वैसते हैं, लेबरी उबरी करते हैं, मजदूरी करते हैं। ये भी पहले काम करते थे क्या पिताजी? पिताजी भी काम करते थे? बहुत दिन पहले करता था, खेती गृहस्थी करता था। घर का हालात बहुत हालत ही कमजोर था, बहुत है। खाने लायक भी नहीं मिलता था, सूखी रोटी भी नहीं मिलता था। पिताजी का नाम? श्री बुच्चो शाह। श्रीमतपुर हुजूर नगर में बाढ़ पीड़ितों का हंगामा। भागलपुर पीरपैंती प्रखंड के श्रीमतपुर हुजूर नगर पंचायत में बाढ़ पीड़ितों ने अंचल कार्यालय में जोरदार हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि बाढ़ राहत योजना की घोषित सुविधाओं का अब तक कोई लाभ उन्हें नहीं मिला। आक्रोशित महिलाओं ने गेट पीटकर विरोध जताया और प्रशासन पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया। अधिकारियों की गैर मौजूदगी के कारण पीड़ितों को बिना समाधान के वापस लौटना पड़ा। भागलपुर में विधानसभा चुनाव की तैयारी। भागलपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने 0 माइल स्थित महिला ITI कॉलेज का निरीक्षण किया, जहां स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा। उन्होंने पूरे परिसर का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और सुरक्षा व आवागमन व्यवस्था की भी समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान SDM विकास कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हम लोगों को चुनाव की तैयारियों के लिए स्ट्रांग रूम है और आसपास में खास करके जो परिवहन की व्यवस्था है वो भी देखा जाना है। तो हमारी पूरी टीम उसी का जायजा लेंगे और हम लोग निर्धारित करेंगे कहाँ स्ट्रांग रूम रखा जाए। फिर कमीशन को हम लोग प्रपोजल भेजेंगे और कमीशन का जो निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। प्रसव के दौरान महिला की मौत। भागलपुर के अलौली थाना क्षेत्र के सनोखर वार्ड 1 में सुशील कुमार की पत्नी रवीना की प्रसव के दौरान दुखद निधन हो गई। 15 तारीख को लेबर पेन के बाद उसे अलौली सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डिलीवरी के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए खड़िया अस्पताल रेफर किया गया, जहां रवीना की मौत हो गई। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया और 4 बेटे हैं। परिजन ने डॉक्टरों की लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की जाँच की मांग की है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भेजी गई। मामला हुआ सर कि हमारे बच्ची को गांव सनोखर हुआ, थाना अलौली, जिला खगड़िया। मिथिलेश राय मेरा नाम, लड़की का नाम रवीना कुमारी। उसको घर पर जब दर्द हुआ, दर्द होने के विशाल जो है वहां से हम लोग लेकर भागे प्रसव कराने के लिए। प्रसव के दरमियान अलौली हॉस्पिटल आई, प्रसव हो गया, प्रसव हुआ ठीक। उसके बाद जो है डॉक्टर इस प्रसव की तरफ देखवे नहीं करता था। हम लोग कहते थे ब्लडिंग हो रहा है, देखिए संभालिए, बहुत ब्लड जा रहा है। लेडीज भी थी, उसकी माँ भी थी। ये बहुत गुहार किया, उसके बाद उससे कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। जब लास्ट में
पेशेंट पर सब जो हुआ, जिसका लास्ट जब आवर होने लगा उल्टा सांस, उसके बाद जो है ना तब का खगड़िया ले जाइए। तो हम लोग प्राइवेट एम्बुलेंस करके तब हम लोग प्राइवेट एम्बुलेंस किए, प्राइवेट एम्बुलेंस करके खगड़िया आए सदर अस्पताल, उसके बाद यहाँ दम तोड़ दिया। फैक्ट्री से करोड़ों की चोरी। भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के बियाड़ा स्थित एक प्लास्टिक व सरसों तेल फैक्ट्री और गोदाम से करीब 1 करोड़ रुपए के सामान की चोरी का खुलासा हुआ। पुलिस ने जांच में गणेश पासवान, राजन पासवान, सिंटू कुमार, विक्रम कुमार, बंटी कुमार समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 अन्य की पूछताछ जारी है। सिटी एसपी ने बताया कि चोरी की वारदात योजनाबद्ध तरीके से कई दिनों में अंजाम दी गई थी और इसमें शामिल कई आरोपी पहले भी आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहे हैं। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य क्या है? दिनांक 12 तारीख को औद्योगिक थाने को एक सूचना मिली थी, जिसमें बताया गया कि बियाडा के अंतर्गत एक षष्ठी प्लास्टिक उद्योग और षष्ठी मस्टर्ड ऑयल नाम की एक कंपनी है, जिसका कि वहाँ पे गोदाम था, कारखाना था। उस कारखाने में लगभग 1 करोड़ से ऊपर का सामान चोरी होने की सूचना मिली। इस संबंध में जो सूची दी गई उसको लेते हुए हम लोगों ने FIR दर्ज की। एक टीम बनाई गई जिसमें हमारे SDPO सिटी थे, सर्कल इंस्पेक्टर विधि व्यवस्था थी, DIU टीम थी, हमारे थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र के थे। उन्होंने लोकल सभी CCTV कैमरे का अवलोकन किया, आसपास के लोगों से सूचना संकलन किया, जो भी वहाँ पे गार्ड काम करते थे उनसे पूछताछ करी, घटनास्थल का अवलोकन किया। तो उसको देखने से पता चला कि वहाँ पर ताला नहीं टूटा हुआ है, लेकिन वहाँ पर बक्सा लगाकर और दूसरा दीवार को फांद कर वहाँ पर चोरी की घटना की गई है। वहाँ पर कुछ अन्य आपत्तिजनक सामान वगैरह भी मिला है। इसके बाद हम लोगों ने जाँच पड़ताल करते हुए कई संदिग्ध व्यक्तियों को उठाया, पूछताछ करी। कुछ कबाड़ी वाली दुकानों में भी हम लोगों ने तफ्तीश करी और कुछ दुकानों को खुलवा कर जो पुराना पीछे सामान रखा गया उस सबको देखा गया और वादी से पहचान करवाई गई। तो जानकारी हुई कि 2 कबाड़ी वाले और 3 इसमें अभियुक्त जो है, जो कि चोरी की घटना में शामिल थे, उन लोगों को हम लोगों ने उठाकर गिरफ्तार किया है, पूछताछ करी है। उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने ये चोरी करी है। ये जो प्लास्टिक उद्योग है ये कुछ समय से बंद था। जो इसका चलाने वाला मालिक था वो इसको हर 15-20 दिन में 1 महीने में देखने के लिए आता था। वहाँ पर सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, इसी कारण ये घटना हुई है। जो गैंग में इस तरीके से काम कर रहे थे, इसको चीज़ों को चोरी करना और ले जाकर कबाड़ी वाले के पास बेचना, कबाड़ी वाला उसको आगे ले जाकर बेचता था। जो सामान बरामद हुआ है वो काफ़ी भारी भारी सामान है। कुछ वहाँ पर जो भी प्लास्टिक की चीज़ों को बनाने के जो मोटर यूज़ होती हैं, जो तार यूज़ होते हैं, जो भी पाइप होते हैं, ये सारे भारी भारी सामान भी वो लोग जो लोग ले गए हैं। इससे जानकारी होती है कि चोरी की घटना एक दिन में नहीं करी गई है, कई दिनों में करी गई है। तो जो इलाका है वो देखने से प्रतीत होता है, हम लोग जाकर देख आए हैं, काफ़ी सुनसान इलाका है, वहाँ पर कोई आने जाने वाला व्यक्ति नहीं है। कई इंडस्ट्री उद्योग है जिसमें ताला लगा हुआ है, तो इस कारण ये घटना हुई है। इसमें आगे भी और भी लोग सम्मिलित होने की आशंका है। जो कुछ लोग जो नाम आए हैं उनमें गंगा कुमार पासवान, जो गोपालपुर औद्योगिक क्षेत्र का ही रहने वाला है, इसका भी आपराधिक इतिहास है। राजन कुमार पिता स्वर्गीय मुन्ना मंडल, ये मीरा चक्कर रहने वाला है। सिंटू कुमार पिता मुन्ना मंडल, ये भी मीरा चक्कर रहने वाला है। इसके अलावा विक्रम कुमार और बंटी कुमार, ये गणेशपुरा कॉलोनी लहरी टोला सबूर का रहने वाला है। ये कबाड़ी वाला है जो कि चीज़ों को खरीदता था और आगे बेचता था। इसमें अन्य लोगों का भी जिनका नाम सामने आ रहा है वो आ रहे महेश पासवान, इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है, पहले भी चोरी के मामलों में और बरामदगी के मामले में गया है। और संजीव कुमार पिता विनोद मंडल, नया टोला मीरा चक। तो बेसिकली जो काम करने वाले लोग हैं, जो चोर हैं, मीरा चक के रहने वाले हैं औद्योगिक क्षेत्र के। इसमें हम लोग आगे करके आगे भी बरामदगी करेंगे जैसा होगा आप लोगों को। बरामदगी में बरामदगी में इसमें कई लंबा तार जो कॉइल है कॉपर का वो बरामद हुआ है। एक बड़ा जो डायनामो है उसका क्षतिग्रस्त जो पार्ट होता है, लगभग उसका वेट 80 से 90 किलो 100 किलो के आसपास होगा। कई जो इसमें टोटो चोरी का भी बात सामने आ रही है, क्योंकि उसकी बैटरी भी मिली हुई है। तो 4 जो टोटो की बैटरी बरामद हुई है। प्लास्टिक और सिंचाई में उपलब्ध होने वाले जो पाइप हैं और पाइप के छोटे कलपुर्जे हैं वो सब बरामद हुए हैं। तो चोरों ने छोटा छोटा करके कई जगह पे जाके चोरी करी है लगातार। सामान सर किसी किराना वगैरह का इस्तेमाल हुआ है? हाँ, यही हम लोग को भी ऐसा लगता है कि किसी तरीके से उन्होंने किस तरीके से उस दीवार को फांदा होगा। पीछे एक गड्ढा भी मिला हुआ है जहाँ पर जगह बनाई हुई है, तो उसका साइज बहुत ज्यादा नहीं है, उस जगह से उन चीजों को निकाला जा सकता है। अनुमानित कितने का सामान होगा? सामान अनुमानित हम लोग जो सूचना दी गई है वो तो 1 करोड़ के ऊपर दी गई है, लेकिन हम लोग उसको सत्यापित कर रहे हैं कि पहले की कोई फोटोग्राफ है उससे हम लोग सूची को सत्यापित। हाँ, इसमें जो भी बैकवर्ड लिंक है या फॉरवर्ड लिंक है, जो जहाँ पर भी इसको खपाया जाता था, जहाँ पर ले जाकर बेचता था, उसको हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं। धधकती आग में राख हुई एम्बुलेंस।
भागलपुर जिले के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र में बुधवार की रात बड़ा हादसा टल गया। नौगछिया जाने के दौरान जर्जर सड़क पर गड्ढे में फंसी एम्बुलेंस पलटकर आग के लपटों में घिर गई। अफरा तफरी के बीच ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए चालक और घायलों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गनीमत रही कि सभी की जान बच गई, लेकिन एम्बुलेंस राख हो गई। इस हादसे ने एक बार फिर से ग्रामीण सड़कों की खास्ता हालात पर सवाल खड़े किए हैं। आदमी से नहीं निकले न गया। भागलपुर में शराबबंदी की पोल, नशे में धुत युवक कचरे पर लुढ़का। 9 साल से लागू शराबबंदी के बावजूद शराबियों की करतूतें रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला भागलपुर जिले से सामने आया है, जहां भवानीपुर थाना क्षेत्र के मधुपुरा निवासी विपिन पोद्दार शराब के नशे में कचरे के ढेर पर लुढ़का नजर आया। वीडियो में वह खुद शराब पीने की पुष्टि करता दिख रहा है। यह घटना राज्य में शराबबंदी और प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या नाम है? हाँ? पिताजी का नाम? हरिया पोदार। घर कहाँ हुआ? बगल में। कचरा पे क्यों आया था सोने के लिए? कचरा पे क्यों सोने आया था? हाँ? कचरा पे क्यों सोने आया था? कोई नहीं था। हाँ? अकेला हूँ मैं। नशा किया है? हाँ। क्या किया है? अरे हम बैठे थे। हाँ। और बैठे बैठे काम हुआ। क्या काम हुआ? वह काम हुआ। कितना शराब पिए हो? इतना पिया कोई जानता ही नहीं है। कहाँ से लाया था? कोई देने वाला भी नहीं था। चलो निकले यहाँ से। जमीन विवाद को लेकर महिला ने डीआईजी कार्यालय में लगाया गुहार। भागलपुर में जमीन विवाद का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। लोदीपुर थाना क्षेत्र की बिंदु देवी ने डीआईजी कार्यालय में आवेदन देकर आरोप लगाया कि उनके पति सनोज यादव को सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के सुरेंद्र कुमार भारती झूठे मुकदमे में फंसा रहे हैं। बिंदु देवी का कहना है कि उनके पति ने वैध तरीके से जमीन खरीदी, म्यूटेशन व रसीद भी कराई और मकान का निर्माण तक कर लिया, फिर भी विवाद खड़ा किया जा रहा है। महिला ने डीआईजी से जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। डीआईजी साहब से मिलने से पत्नी को मिल गए और हमें मिल गए। मामला है कि लोदीपुर बसंतपुर में एक जागेश्वर पंडित जमाबंदी रहा तो जमीन से खानदानी हत्या नहीं, जो कि रेणु देवी एक महिला फर्जी बनी कर सुरेंद्र कुमार भारती और राजीव मंडल का मिथिला फर्जी महिला और मैं रजिस्ट्री करने सुभद्रा देवी के। सुभद्रा देवी की रजिस्ट्री तो वही सुभद्रा देवी झूठा केस करी हमारा लोग का जैसे फंसा रहे थे हमरे, जैसे कि मिनटर तक जिस समय जमीन मिली उस समय जमीन बालका मिली खड़ा रही का जब मिनटर तक मकान बनले छे और चापाकल से लेटरिन से और जैसे कि गाय पोसे छे ओकरा में और जैसे कि थाना प्रभारीपुर में हम आवेदन दिले लिए कोई कार्रवाई नहीं करे तो तुम आवेदन हम नहीं देखेंगे, सीट आप देखेंगे। आज कहाँ है? आज हम डीआईजी साहब के पास आए। आईजी साहब के पास। क्या नाम है? सरोज यादव। हम तो यही चाहेंगे कि जो है कि सर जो कि निष्पक्ष जांच करे और अगर हम दोषी हैं तो हम कार्रवाई हो, अगर अगला दोषी है तो उन पर कार्रवाई हो। जो दोष लगा उनका क्या नाम है? सुभद्रा देवी। सुभद्रा देवी पति जो है कि ब्रह्मानंद कुशवाहा। भागलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। भागलपुर के कसरेली थाना क्षेत्र में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में कसरौली बाजार निवासी बोस्की ठाकुर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ट्रक चालक के साथ घूमने निकले बोस्की ठाकुर सलमपुर के पास अनियंत्रित ट्रक के पेड़ से टकराने पर गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान मायागंज अस्पताल में उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों में शोक की लहर है और पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। कैसे ये घटना घटना तो हम तो सोए हुए थे घर में, हमको फोन आया तो फोन आया कि भाई आपका एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पता लगाए तो छोला भटूरा का दुकान कर रहा था, वहाँ आटा साना उसका दोस्त आया दूगो, उसका बोला गाड़ी पे बैठिए हम उधर से घूम के आते हैं, चलिए। गया बस ठोक दिया ये गाछ में, ये दबा गया। ये छोला भटूरा बेचते हुए मतलब गाड़ी पर लेके गया? हाँ ड्राइवर। हाँ, छोला भटूरा का काम कर रहा था, मतलब आटे उटे सान रहा था, बोला चलो घूम के आते हैं। उनको वहाँ पता लगा तो साथी संगत था उसका, हम नहीं जानते हैं उसको। कहाँ पे ठोक दिया? सलमपुर मोड़ के आगे। ये तो ट्रक में बैठे हुए थे तो वो गाछ में ही जाके मारा? हाँ, गाछ में मार दिया। ये दबा गया था, हम तोड़ ताड़ के निकाले उसको। यही दबा गए? हाँ। ये काम क्या करते थे? छोला भटूरा का दुकान। कहाँ पे? कसरेली बाजार पे। क्या नाम है? बोस्की ठाकुर। उनके पिता का? भारत ठाकुर।
उनकी शादी हो गई है? हाँ 3 बच्चे हैं। आप कौन? 12 भाई। कितने भाई? 3 भाई। खाना कजरे लिया? हाँ मतलब छोला भटूरा बेच करके अपना परिवार? हाँ अपना परिवार चलाता है। ट्रक का नंबर क्या है? 1586। वो ट्रक अभी थाना में थाना में 46 1546। कहाँ पे है? सलामपुर मोड़ के आगे। अभी वहीं पे हाँ। पुलिस क्या बोलती है? पुलिस हम तो उठा के इसको लेके भागे वहाँ से। अब क्या कर रहा था नहीं कर रहा था हमको नहीं पता। वहाँ से निकाले तो उसको जीवित थे? हाँ जीवित थे। तो हॉस्पिटल डायरेक्ट सीधे सीधे मायागंज आया। कितना देर इलाज चला? इलाज नहीं चला, जब ऑक्सीजन लगाते लगाते दम तोड़ दिया। भागलपुर में अंडरपास विवाद। भागलपुर के भिखनपुर में रेलवे गुमटी नंबर 1 पर बनाए जा रहे अंडरपास को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे का मौजूदा डिजाइन गलत है, जिससे करीब 2000 लोगों की आबादी प्रभावित होगी। भिखनपुर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन शुरू हो चुका है। वहीं सांसद अजय मंडल मौके पर पहुंचे और डीआरएम से बात कर डिजाइन बदलने की मांग की। जो चीज यहाँ की जनता को चाहिए, भागलपुर को चाहिए, वही चीज यहाँ बनना चाहिए। क्योंकि इसमें तो हमको लगता है कि ठेला भी पास में होना चाहिए। बिल्कुल। ठेला में अगर हमारे देहात के लोग कोनो रुपन घास वगैरह जो लोड करके आते हैं और सब सामान, वो लसकना शुरू हो जाए। तो ऐसा चीज बनाने से क्या फायदा? आगे की जगह संसद जी, आगे हम उदाहरण साहब से बात आपके सामने हुई है। हर संभव प्रयास करेंगे कि इसको ऐसा चीज बनाया जाए कि जो जनता के लिए, अगर कहीं पानी पड़ेगा तो फिर तो बंद हो जाएगा ना। उसकी व्यवस्था पानी का होता ही है, लेकिन ऐसा हो कि इसमें गाड़ी एम्बुलेंस कम से कम अच्छा से बड़ी वाली एम्बुलेंस पार हो जाए और जनता को सुविधा मिले। 2 साइड रोड बनाना चाहिए, एक रहेगा जो ही लगा रहे, इसमें 2 अंडरपास होना चाहिए, एक अप और एक डाउन। बिल्कुल। नगर पंचायत बैठक में सीसीटीवी और रोजगार शिविर पर जोर। अमरपुर नगर पंचायत की मासिक बैठक में शहर को सीसीटीवी और स्ट्रीट लाइट से लैस करने का मुद्दा छाया रहा। वार्ड पार्षदों ने त्योहारों से पहले चौक चौराहों और मोहल्लों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। वहीं मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत कार्यालय परिसर में शिविर लगाने की सहमति बनी, ताकि कोई भी महिला लाभ से वंचित न रहे। बैठक में नल जल आपूर्ति, आंगनबाड़ी भवन की कमी और पीएम सम्मान निधि योजना में बढ़े हुए लाभ पर चर्चा हुई।